दोस्तों, कोरोना को लेकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, जो ये दिखाती है कि सरकारें जो हैं अब थकने लगी हैं और कहीं ना कहीं वो जो हैं इस मुसीबत से निजात पाने के तरीके ढूंढ रही हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री की ओर से पेड्रो सांचेज, उनकी तरफ से ये, या स्पेन की सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि कोरोना को एक महामारी के तौर पर ट्रैक करने के बजाय अब उस तरह से ट्रैक किया जाना चाहिए जैसे कि किसी भी साधारण फ्लू को ट्रैक किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कोई बहस की शुरुआत होनी चाहिए यूरोपियन लेवल पर, और तकनीकी जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो इसके बारे में कुछ शोध शुरू करें। उनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन का जो मामला है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, उसके कारण जो है वो लोगों के पीड़ित होने की संख्या, मतलब जो जिन लोगों में इन्फेक्शन पाया जा रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मारक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो उनका कहना है कि इसलिए ये माना जाना चाहिए कि जो है अब हम लोग कोरोना को एक सामान्य फ्लू के रूप में देख सकते हैं क्या, इस पर कहीं ना कहीं विचार और शोध और बहस की गुंजाइश होनी चाहिए। ये दुनिया भर की सरकारों का रिएक्शन अगर आप देखेंगे, जिस तरह से वो मतलब कोरोना को लेकर के अब कहीं ना कहीं थकान और एक फटीग दिखने लगा है, और वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जो है उन पर बार बार दबाव, उनकी मशीनरी को बहुत ज़्यादा बार बार स्ट्रेन करना, इससे बचने की ज़रूरत है। और उसके लिए कोई अगर मेडिकल या टेक्निकल अगर सीधे सीधे अगर कोई एकदम अपफ्रंट कोई सोल्यूशन नज़र ना आता हो, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको सुलझाने का कोशिश किया जाए, प्रशासनिक तरीके से। तो इसको महामारी से हटा करके अगर आप दूसरे खाने में डाल देते हैं, फ्लू के खाने में डाल देते हैं या वहाँ पर, तो एक बात ऐसी होगी कि सरकारों को जो है की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाएगी। और फिर लोगों पर बात आ जाएगी कि भाई आप जो हैं सावधानी लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके में फैला हुआ है और आप फिर भी सावधानी नहीं ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है सभी सरकारों में, और वो ये कि जो है वो बार बार जो है कितने इंतज़ाम करना, और हर बार जो है अर्थव्यवस्था को संभालना, और हर बार जो है इस बात पर डिबेट करना कि क्या लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, या क्या जो है वो जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, क्या वहाँ पे बंद करने की ज़रूरत है। ये बार बार जो है करने से जो नुकसान हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो जॉब्स जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम जो है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो है बहुत लंबे समय तक वो नहीं खींच पाएंगे, और जो डैमेज है वो लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि जो सिस्टम है उस पर से भरोसा लोगों का उठ रहा है। तो ये जो है एक ऐसी ऐसी बात है जिस पर कि सभी देशों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से निकलने के तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुछ देश जो हैं वो लगभग दिवालिया होने के कगार पर हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गए, ऐसे और भी कई देश हों कि जिनके पास जो है आमदनी के साधन बिल्कुल ही कम हो गए हैं, लेकिन उनके खर्चे या उनकी देनदारी या उनके कर्ज जो हैं वो बिल्कुल उनके उनके सर पे सवार हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है दुनिया में किस तरह से जो है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जिसको हम 2020 के पहले जानते थे वो तो ख़त्म हो चुका है मेरे विचार में, पूरी तरह से वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है। अब नए सिरे से जो है ग्लोबल कम्युनिटी कैसे व्यापार को शुरू करेगी, और कैसे जो है इस मामले में को आगे लेके जाएगी, या सबको साथ में चलने की ज़रूरत है भी कि नहीं, कि कुछ लोग कि अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपने पार्टनर लोग चुन लें और उनके साथ ट्रेड करें और एक डिपेंडेबल सप्लाई चेन रखें। क्या हम उस दुनिया में जा रहे हैं? इन सब चीज़ों पर जो है कोई गंभीरता से विचार होना चाहिए।